नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुज़ ज़िलज़ाल पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस तिलावत को सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त कर लें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुज़ ज़िलज़ाल मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरत का नाम सूरतुज़ ज़िलज़ाल है, सूरतुल ज़िलज़ाल नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखें कि सूरतुज़ ज़िलज़ाल पढ़ेंगे हम, सूरतुल ज़िलज़ाल नहीं पढ़ेंगे। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। तजवीद को दुरुस्त करने के लिए पहली बात ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत में जल्दी ना करें। और दूसरी बात ये कि मखारिज के साथ पढ़ें। मखारिज की मुकम्मल तफसील मैं नूरानी कायदे की पहली वीडियो में, पहली तख्ती में बता चुकी हूँ कि कौन से लफ्ज़ का क्या मखरज है, वो कहाँ से निकलता है। मखारिज मखरज की जमा है और मखरज कहते हैं कि जिस मुँह के जिस हिस्से से लफ्ज़ निकलता है उसे मखरज कहते हैं। तो ज़ाल का मखरज ये है कि ज़ाल नरम हरूफ में से है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। और नरमी से पढ़ने का तरीका कि ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। जब आप ज़बान की नोक को दोनों दांतों के दरमियान में लाएंगी तो ज़ाल ख़ुद ब खुद नरम हो जाएगा और ऐसे पढ़ेंगे इज़ा। और ज़ा सख्त हरूफ में से है और सख्ती से पढ़ने का तरीका ये है कि दोनों दांतों को मिलाकर ऊपर के दांत और नीचे के दांत ज़बान की नोक लगाने से उन दांतों पर ज़बान की नोक लगाने से ज़ा निकलता है। तो हमने ज़ाल को नरमी से पढ़ना है और ज़ा को सख्ती से पढ़ना है। तिलावत करते वक्त इन मखारिज का ख्याल रख कर हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे समझ कर। और अर्ज़ु में रा साकिन है। ये कायदा तो हम पढ़ चुके हैं कि रा के ऊपर ज़बर हो या पेश तो रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे और अगर ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तो अब सवाल ये होता है कि अगर रा साकिन आ जाए, यानी रा के ऊपर ना ज़बर ना ज़ेर और ना ही पेश है, तो कैसे पढ़ेंगे। तो रा अगर साकिन आ जाए तो उस रा से पहले वाले लफ्ज़ को देखेंगे कि उस रा से जो पहले वाला लफ्ज़ है उसके ऊपर क्या हरकत है। उसके ऊपर ज़बर या पेश हो गए तो रा साकिन मोटी और अगर ज़ेर होगा तो रा साकिन को बारीक करके पढ़ेंगे। तो इस आयत को ऐसे पढ़ेंगे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसानों पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। तो ऐसे पढ़ा जाएगा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। बिअन्ना की नून पर गुन्ना करेंगे क्योंकि नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। और गुन्ना किसे कहते हैं, एक अली की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे बिअन्ना रब्बका, वा के ऊपर ज़बर है इसलिए इसे मोटा पढ़ेंगे बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़ि यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम
यौमाइदिन पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से या आ गया है तो यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा। और इदगाम के माने है कि देखने में एक लफ्ज़ हो और पढ़ने में दो मरतबा पढ़ा जाए। एक मरतबा जाल के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा खुद, तो ऐसे पढ़ा जाएगा यौमाइज़िन यस्दुरुन नासु। नासु में भी नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। अश्तातल लियुरौ, अश्तातल में लाम अलिफ ला की जो अलामत है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मिलाकर पढ़ना बेहतर है, इसलिए हम अश्ताता पर वक्फ नहीं करेंगे बल्कि मिलाकर पढ़ेंगे और ऐसे हो जाएगा अश्तातल। यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम आ गया है, इसलिए इस अश्तातल पर गुन्ना नहीं करेंगे। अश्तातल लियुरौ अअमालहुम ऐसे पढ़ेंगे। अगला है फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह। ज़र्रतिन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से खा आ गया है, और रा के ऊपर करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया है, तो गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वमई पर गुन्ना करेंगे और इदगाम के साथ करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया है, इसलिए गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। और हरूफ यरमलून 6 है, या गा मीम लाम वाव नून। लाम और गा पे गुन्ना नहीं करेंगे, बाकी 4 लफ्ज़ों पे गुन्ना करेंगे और इदगाम के साथ करेंगे। ज़र्रतिन पर गुन्ना होगा क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ भी नहीं आया। हरूफ हल्की 6 है, या हमज़ा हा आइन हा गैन खा। शर्रैया रा पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया है, तो गुन्ना इदगाम के साथ करेंगे। उम्मीद है आपको मेरे उसूल व कवायद ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। तिलावत एक बार फिर से कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुज़ ज़िलज़ाल मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आज के लिए इतना ही। अगर आप सही तजवीद के रूल्स के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं या अपना कुरान पाक सुनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।